अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो बहुत ही स्पेशल सा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट करवाया नानों ने। बाहर से नाश्ता मंगवा लिया था जिसके साथ ये हैं जी पूरियाँ, उसके साथ नान थे, 2 किस्म के चने थे, साथ में हलवा था। तो ये बहुत ही स्पेशल सा मज़ेदार सा नाश्ता करवाया आज नानों ने बाहर से। और आज फ्राइडे का दिन था और बस ये फ्राइडे के दिन का व्लॉग है, काफ़ी लेट हो गया मुझे अपलोड करने में ना। तो उसके बाद जो है वो बस रूम वगैरह समेटा मैंने, तो सफाई वगैरह हुई और ये सारा जो रूम जो है वो मैं टूर दे रही हूँ, नानों के रूम का टूर। तो ये है जी नानों का रूम जो बहुत ही इस वक्त नीट और क्लीन लग रहा है। सो इस तरह से चारपाइयाँ वगैरह लगी हुई होती हैं। तो बस ये है जी नानों का रूम। उस दिन मैंने जो करवाया था वो दूसरा रूम था नानों का। तो आज ये वाला रूम है जो मोस्टली यूज़ में होता है और जिसमें हम सब सोते भी हैं और यूज़ होता है ये वाला ना ज़्यादातर। तो बस उसके बाद फिर सब फ्रेश हुए, तो जुम्मे का दिन था, नमाज़ वगैरह पढ़ी और नमाज़ से फ्री होके तो फिर यहाँ पे धूप थी तो हम धूप में बैठ गए और साथ में फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे। तो फ्रूट्स खा रहे थे, साथ में नानो बैठी हुई थी यहाँ पे, वो तिलावत कर रही थी कुरान की। तो नमाज के बाद जो है वो जुम्मे वाले दिन सूरह काफ वगैरह पढ़ती हैं, तो वो तिलावत कर रही थी यहाँ पे बैठ के और हम साथ में फ्रूट्स खा रहे थे धूप में बैठ के। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना और बस थोड़ी-सी धूप यहाँ पे आई हुई थी, तो फिर हमने कहा चलो जी। तो उसके बाद बस फिर हमने सोचा चले नानो और मैं मिलके हम खाना बना रहे थे। तो आज नानो ने कहा कि जी उन्होंने वड़ियाँ बना के रखी हुई हैं। आई थिंक वड़ियाँ ही बोलते हैं हम लोग, वैसे आई डोंट नो इसको एग्ज़ैक्टली क्या कहते हैं। तो ये जो हैं वो खुद बनाई जाती हैं घर पे, नानो बनाती हैं इस तरह से ना, ये दाल की बनती हैं। तो जो लोग इसको खाते हैं जिनको पता होगा तो उसके बाद बस फिर हम आज प्लान था कि आलू वड़ियाँ बनाएँगे हम। वड़ियाँ, बड़ियाँ पता नहीं क्या कहते हैं इनको, बट बहुत मज़े की होती हैं और स्पेशली जो नानो बनाती हैं, नानो के हाथ की तो वैसे ही बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो बस यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है और क्योंकि गैस भी जाने वाली थी और हम लोग जल्दी-जल्दी में कर रहे थे, इसलिए प्याज़ को भी हमने ब्राउन होने का भी टाइम नहीं दिया। बस प्याज़ को हल्का-सा ऑयल में फ्राई किया, तो अभी उसका कलर भी नहीं चेंज हुआ था, तो नानो ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अंदर ही वड़ियाँ भी डाल दी और साथ में टमाटोज़ भी डाल दिए। अब यहाँ पे नमक चला गया है और मसाले वगैरह, ताकि सारी चीज़ों को बस जल्दी से एक साथ फ्राई कर लेते हैं इससे पहले कि गैस चली जाए। बस हम जल्दी-जल्दी में कर रहे थे। उसके बाद आलू डाल दिए इसमें, तो बस इसको अच्छे से भून लेना है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद बस इसमें अब हमने पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक कि ये आलू वड़ियाँ सारा कुछ अच्छे से जो है वो गल जाएगा, पक जाएगा, तो बस ये तैयार हो जाएँगी। तो बस हम जल्दी-जल्दी में इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये देखिए बिल्कुल स्लो हो चुकी थी गैस, जो है वो जाने का टाइम था। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है और फ्राइडे वाले दिन वैसे भी नानों के घर पे गैदरिंग होती है, सब आते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग डिनर की तैयारी कर रहे थे और डिनर में मैंने ये सैलेड बनाया, जो कि मैं इसकी रेसिपीज़ पहले काफ़ी डाल चुकी हूँ। मज़े का बनता है काफ़ी, साथ में थोड़े से अनार निकाल के रखे हुए थे कि इसको डेकोरेट करूँगी। और बस यहाँ पे साथ-साथ आंटी बना रही हैं, देसी चिकन है ये, तो देसी चिकन का जो है वो सालन बनेगा आज साथ में, और फ़िश थी मेन्यू में और सैलेड था। तो बस यही चीज़ें थी, साथ-साथ जो है वो मिलके किचन में हम लोग काम भी कर रहे थे, साथ-साथ गपशप लगा रहे थे। और यहाँ पे गजरेला बना हुआ है, ये ऑलरेडी आंटी ने बना के रखा हुआ था इसके अंदर खोया डाल के, तो ये घर का बना हुआ है। तो इससे पहले जब गेस्ट आए थे तो हमने उनको टी टाइम वगैरह मतलब सर्व कर दिया था पहले शाम का टाइम। उसके बाद फिर बस डिनर। तो ये है जी सैलेड की फाइनल लुक। इस तरह से मैंने डाल के तो ऊपर हल्का-हल्का अनार जो है वो डाले थे ताकि इसकी लुक ज़रा और ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लगे। और बस सैलेड तैयार हो गया था, साथ-साथ सालन रेडी हो रहा था। उसके बाद फ़िश जो है वो ऑलरेडी मैरिनेट करके रखी हुई थी आंटी ने, मसाले वगैरह लगे हुए थे। तो बस यहाँ पे इसको हमने सोचा एयर फ्रायर में बना लेते हैं, क्योंकि वही इशू और प्रॉब्लम जो आजकल हर तरफ चल रही है कि गैस की, और गैस भी तकरीबन जाने वाली थी, आई थिंक जा चुकी थी। और वैसे भी हमने सोचा कि एयर फ्रायर में बना लेते हैं, ऑयल फ्री जो है वो बनेगी और काफ़ी अच्छी बन जाती है इसमें। तो बस यहाँ पे मैं इसमें लगा रही थी बारी-बारी, पहले मैंने बना के निकाली थी, अब दोबारा से इसको लगा दिया, तो इस तरह से फ़िश बन रही थी साथ-साथ। और
तो बस इस तरह से एयर फ्रायर में जो है वो फ़िश फ्राई हो रही थी। इसमें भी काफ़ी अच्छी बन जाती है, कलर काफ़ी अच्छा आया था और क्रिस्पी भी बनी थी। और इसके साथ यहाँ पे इमली की चटनी रेडी हो रही है और ये स्पेशल चटनी होती है जो फ़िश के साथ सर्व की जाती है, खट्टी मीठी चटनी इमली की ना। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो रही थी, इसके साथ जो है वो चिकन का सालन बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं साथ-साथ जो है वो बर्तन साफ़ कर रही थी और हम लोग जो है वो खाना सर्व करने वाले थे। सैलेड को रेडी करके फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा-सा अच्छे से ठंडा हो जाए, तो फिर उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बस यहाँ पे फ़िश भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो ये है जी इमली की चटनी और बर्तन हमने निकाल दिए थे और ये है जी चिकन के सालन की फाइनल लुक। काफ़ी अच्छा बना था ये भी, ये हमने देसी घी के अंदर इसको बनाया था। तो बस यहाँ पे जो है वो फ़िश प्लेटर भी रेडी हो चुका है, जिसको हल्का-सा हमने लेमन और क्यूकम्बर के साथ डेकोरेट कर लिया था। तो बस यही था आज का डे, आज का व्लॉग छोटा-सा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।